हर साल 18 या 19 नवंबर को ओटकियावेक में सूरज यहाँ गुरूब होता है और अगली बार 23 जनवरी के आसपास नमूदार होता है। ये तकरीबन 65 दिन का मुकम्मल अंधेरा होता है। इन दिनों में मतलूई रोशनी सबसे बड़ा सहारा होती है। घरों, दफातर, सड़कों और स्कूलों में खास किस्म की हाई इंटेंसिटी लाइट नस्ब की जाती हैं ताकि दिन जैसा माहौल पैदा किया जा सके। लॉन्गियरबिन नॉर्वे में हर साल 25 अक्टूबर से 8 मार्च तक सूरज नजर नहीं आता। जी हाँ, तकरीबन 135 दिन मुसलसल अंधेरा रहता है। ये दुनिया के उन चंद मकामात में से है जहाँ रात कभी ख़त्म नहीं होती। सूरज का कई महीनों तक ना निकलना बहुत सी दिमागी और जिस्मानी बीमारियों का सबब बनता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक मौसमी जहनी मर्ज है जो रोशनी की कमी के बायस पैदा होता है। इसमें इंसान अफसरदगी, सुस्ती, नींद की ज़्यादती और कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग उदासी, चिड़चिड़ेपन और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वंडर्स नेवर सीन के मोजेस सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। बारो, जिसे अब ओटकियावेक के नाम से जाना जाता है, अमेरिका की रियासत अलास्का का सबसे शुमाली शहर है। ये बहर कुतुब शुमाली के किनारे वाक़ एक छोटा सा शहर है जो अपने तवील सर्दियों और ख़ास तौर पर पोलर नाइट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर साल नवंबर के 30वें हफ्ते से लेकर जनवरी के आखिर तक यहाँ सूरज उफक से बिल्कुल भी ऊपर नहीं आता, यानी मुकम्मल अंधेरा छाया रहता है। ओटकियावेक अलास्का के शुमाली साहिल पर वाक़ है और ये शुमाली कुतुब से तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर है। ये दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जो आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं। इसका मकाम इस हद तक शुमाल में है कि यहाँ सूरज की रोशनी के जाविये में शदीद तब्दीली आती है, जिसके नतीजे में यहाँ तवील दिन और तवील रातें पैदा होती हैं। हर साल 18 या 19 नवंबर को सूरज यहाँ गुरूब होता है और अगली बार 23 जनवरी के आसपास नमूदार होता है। ये तकरीबन 65 दिन का मुकम्मल अंधेरा होता है। इस दौरान शहर में मुकम्मल रात नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर के लिए टॉली लाइट यानी हल्की हल्की रोशनी नजर आती है, जैसे सूरज अभी तलू होने वाला हो या अभी गुरूब हुआ हो, मगर सूरज नजर नहीं आता। इन दिनों दर्जा हरारत आमतौर पर -20 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। तेज हवाएं, बर्फबारी और मुकम्मल अंधेरा रोजमर्रा जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है। बर्फ से ढके मैदान और जमे हुए समुद्र के किनारे इस माहौल को और भी खामोश, सर्द और तन्हाई ज़दा बना देते हैं। ओटकियावेक की आबादी तकरीबन 4500 के करीब है, जिनमें ज़्यादातर इन्यूट नस्ल के अफराद शामिल हैं। ये लोग सदियों से इस इलाके में रह रहे हैं और कुदरती हालात के साथ हम आहंग भी हो चुके हैं। स्कूल और दफातर खुले रहते हैं, लेकिन रोशनी की कमी की वजह से इनके औकात में तब्दीली आती रहती है। बच्चे अक्सर बाहर खेलने की बजाय अंदर ही रहते हैं। लोग बाहर निकलते हुए ख़ास किस्म के कपड़े पहनते हैं जिनमें गर्मी को महफूज रखने की खासियत होती है। इन दिनों में मसनूई रोशनी सबसे बड़ा सहारा होती है। घरों, दफातर, सड़कों और स्कूलों में खास किस्म की हाई इंटेंसिटी लाइट नस्ब की जाती हैं ताकि दिन जैसा माहौल पैदा किया जा सके। कुछ घरों में लाइट थेरेपी बॉक्सेस होते हैं जिनसे लोग हर सुबह रोशनी हासिल करते हैं ताकि उनका जिस्मानी घड़ियाल मुतवाजन रहे। ओटकियावेक के लोग इस अंधेरे में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। जब सूरज पहली बार दोबारा उफक पर नजर आता है तो यहाँ सनराइज फेस्टिवल मनाया जाता है। बच्चे स्कूलों में सूरज के इस्तकबाल के लिए तस्वीरें बनाते हैं। लोग आग के गिर्द इकट्ठे होकर दुआएं और नग़मे गाते हैं और एक नई रोशनी के आने का जश्न मनाते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, यहाँ के कुछ लोग इन तवील रातों को रूहानी तजर्बा करार देते हैं। मुकम्मल खामोशी, अंधेरा और कुदरत की खामोशी उन्हें दुनिया से कट कर खुदा के करीब महसूस कराती है। कुछ तो इसे मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं। ओटकियावेक में नवंबर से जनवरी के दरमियान सियाहा इस दिलकश मंजर को देखने के लिए आते हैं। रंग बिरंगी रोशनियों का ये मंजर आसमान पर रक्स करता हुआ ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद मुसव्वरी कर रही हो। इन तवील रातों में ये रोशनी एक नेमत की मानद होती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, रूस का शुमाली शहर मुरमास्क एक ऐसा मकाम है जो सर्दी, बर्फ और अंधेरी रातों की मिसाल बन चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो आर्कटिक सर्कल के अंदर वाक़ है और यहाँ भी हर साल वो वक्त आता है जब सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है, यानी पोलर नाइट। यहाँ की तवील रातें न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी और रूहानी तौर पर भी लोगों को आजमाइश में डालती हैं।
मुरमांस्क शुमाल मगरबी रूस के इलाके कोला पेनिनसुला पर वाक़ है और बहरे बारेंट्स के करीब है। इसकी सरहद नॉर्वे और फिनलैंड के करीब है और ये इलाका रूस के आर्कटिक नेवी बेस और आइस ब्रेकर फ्लैट का मरकज़ भी है। ये बंदरगाह साल के 12 महीने खुली रहती है क्योंकि गर्म पानी की करंट इसे जमने नहीं देती। मुरमांस्क में हर साल 2 दिसंबर से 11 जनवरी तक पोलर नाइट का राज होता है। ये तकरीबन 40 दिनों पर मुहित दौरानिया है जिसमें सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जब आसमान हल्का नीला या सुरमई होता है लेकिन सूरज की कोई किरण जमीन पर नहीं पड़ती। इस पीरियड के दौरान दर्जा हरारत अक्सर -10 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। बर्फ हर जगह छाई हुई होती है। दरख्तों पर जमी बर्फ, सड़कों पर बर्फ के तोदे और आसमान पर बर्फीली हवाएं एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करती हैं। अंधेरे के साथ साथ साइलेंट फोस्ट भी हर शय को साकित कर देता है। मुरमांस्क में तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा अफराद बसते हैं। ये लोग सदियों से सख्त सर्दी और अंधेरे के आदी हो चुके हैं। दफातर और स्कूल वक्त पर खुलते हैं लेकिन ज़्यादातर काम मसनूई रोशनी में सरंजाम दिया जाता है। बाजार और गलियां रात भर रोशन रखी जाती हैं ताकि अंधेरे का खौफ कम हो। लोग अपने घरों में रोशनी, हरारत और तफरीह के लिए ख़ास एहतमाम करते हैं। मुरमांस्क में घरों, बसों, गलियों और स्कूलों में हाई इंटेंसिटी लाइट इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इंसानी दिमाग दिन और रात के फ़र्क को किसी हद तक समझ सके। घरों में लाइट थेरेपी डिवाइसेस आम हैं जिनका इस्तेमाल रोज़ाना 15 से 30 मिनट तक किया जाता है। मुरमांस्क के लोग पोलर नाइट के दौरान मुख्तलिफ त्यौहार और रिवायात मनाते हैं। ये एक ख़ास त्यौहार है जो अंधेरे में ज़िंदगी को रोशन बनाने के लिए मनाया जाता है। मकामी लोग मशालें लेकर मार्च करते हैं, चरागा करते हैं और रक्स करते हैं। अंधेरे और सर्दी के माहौल में रूसी लोग अपनी कदीम लोक कहानियाँ सुनाते हैं जिनमें बर्फानी देव, तिलिस्माती जानवर और कुतबी रूहें शामिल होती हैं। मुरमांस्क पोलर नाइट के दौरान शफक कुतबी का मरकज़ बन जाता है। रात के अंधेरे में आसमान पर सब्ज, नीली और जामनी रोशनियों का रक्स एक जादुई मंजर होता है जिसे देखने दुनिया भर से सियाह आते हैं। यहाँ के लोग अंधेरे को ज़िंदगी की हकीकत समझते हैं। उनके नज़दीक अंधेरा कोई रुकावट नहीं बल्कि कुदरत का एक चैलेंज है। वो इसे ज़िंदगी का इम्तिहान मानकर कबूल करते हैं और उम्मीद की रोशनी को अपने दिल में जगाए रखते हैं। मौजूद सामीन इकराम, लॉन्गयरबन दुनिया का सबसे शुमाल में वाक़ शहर तस्वूर किया जाता है जो स्वालबार्ड नामी नॉर्वे के कुतबी जज़ायर के जजीरे स्पिट्सबर्गन पर वाक़ है। यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी बर्फानी तूफ़ानों, पोलर बेयर्स और महीनों की अंधेरी रातों के बावजूद हैरत अंगेज़ हद तक मुनज़्ज़म और रोशन है। ये वो मकाम है जहाँ अक्टूबर से फरवरी तक सूरज नज़र नहीं आता लेकिन दिलों में उम्मीद और रोशनी मुसलसल जगमगाती रहती है। लॉन्गयरबन तकरीबन 78 डिग्री शुमाली अर्ज़बल पर वाक़ है। ये शहर तकरीबन 2400 किलोमीटर शुमाल में कुतुब शुमाली से नीचे वाक़ है और यहाँ की आबादी तकरीबन 2000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर का नाम एक अमरीकी सनतकार जॉन लॉन्गियर के नाम पर रखा गया जिसने यहाँ कोयले की खानें कायम की। यहाँ हर साल 25 अक्टूबर से 8 मार्च तक सूरज नज़र नहीं आता। जी हाँ, तकरीबन 135 दिन मुसलसल अंधेरा रहता है। ये दुनिया के उन चंद मकामात में है जहाँ रात कभी ख़त्म नहीं होती, वाकई हकीकत बन जाती है। इन दिनों में सूरज सिर्फ ज़मीन के नीचे से रोशनी का हाला भेजता है लेकिन वो भी बमुश्किल नज़र आता है। वंडर्स नेवर सीन के मौजूद सामीन इकराम, लॉन्गयरबन में मौसम नहायत सख्त होता है। पोलर नाइट के दौरान दर्जा हरारत अमूमन -20 से -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। हवाएं बहुत तेज़ और यख बस्ता होती हैं और बर्फानी तूफान किसी भी वक्त पूरे शहर को अपनी लपेट में ले सकते हैं। यहाँ की हैरान कुन बात यह है कि सख्त तरीन हालात और मुसलसल रात के बावजूद दफातर, स्कूल और दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहती हैं। यहाँ के लोग रोशनी की गैर मौजूदगी को ज़िंदगी का हिस्सा समझकर उसके साथ जीना सीख लेते हैं। मकामी लोग सुबह उठते हैं, दफ्तर या स्कूल जाते हैं, वर्जिश करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। सब कुछ रात की तारीकी में सरंजाम दिया जाता है। हर शख्स के पास हेडलैम्प, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स और ख़ास सर्दियों का लिबास होता है। लॉन्गयरबन में ज़मीन की बर्फानी हालत के बायस किसी को दफन करने की इजाज़त नहीं। अगर कोई शदीद बीमार हो जाए तो उसे नॉर्वेजियन मेनलैंड मुंतकिल किया जाता है।
मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, लॉन्गियर बिन के लोग और हुकूमत मसनूई रोशनी को बहुत अहमियत देते हैं। आपको हर इमारत, स्कूल और पब्लिक मकाम पर हाई इंटेंसिटी LED लाइट्स नस्ब होती हुई नजर आएंगी। घरों में लाइट थेरेपी डिवाइसेस आम होती हैं। बच्चों के स्कूल्स में रंग बिरंगे क्लासरूम्स होते हैं ताकि उनकी जहनी सेहत मुतासिर ना हो। लॉन्गियर बिन के बासी अपने स्लीप साइकिल को कंट्रोल में रखने के लिए अलार्म्स, लाइट थेरेपी और सख्त रूटीन का सहारा लेते हैं। यहाँ कम्युनिटी सेंटर्स, योगा क्लब्स और गिटार क्लासेस जैसे सोशल स्पेसेस कायम किए जाते हैं ताकि लोग तन्हाई और उदासी से बच सकें। यहाँ के लोग बाकायदगी से विटामिन D लेते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े। लॉन्गियर बिन की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पोलर बेयर्स यानी सफ़ेद रीछ आज़ाद घूम सकते हैं। लिहाजा शहर से बाहर निकलते वक्त हर शख्स के पास राइफल रखना कानूनी तौर पर ज़रूरी है। स्कूल के बाहर भी मुहाफ़िज़ तैनात किए जाते हैं ताकि बच्चों को महफूज रखा जा सके। लॉन्गियर बिन में पोलर नाइट के दौरान मुतअद्दिद सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुनक़्क़िद होने वाला म्यूज़िक फेस्टिवल जो अंधेरे को खुशियों से भर देता है। जी हाँ, मनफी दर्जा हरारत में मुकम्मल अंधेरे में एक पूरी रात की दौड़ का इनेकाद किया जाता है जो इंसानी हौसले की इंतहा है। शहर के बाहर ख़ास खैमे लगाए जाते हैं जहाँ सियाह शुमाली रोशनियाँ देखने आते हैं। लॉन्गियर बिन में पोलर नाइट के दौरान सियाहत अपने अरूज पर होती है। इनमें शामिल हैं नॉर्दर्न लाइट्स सफारीज, स्नो मोबाइल एडवेंचर्स, आइस केव एक्सप्लोरेशन और डॉग स्लेडिंग टूर्स। यहाँ का हर मंजर पोस्ट कार्ड जैसा लगता है, यानी तारीकी, बर्फ़ और आसमान पर सब्ज़ रोशनी की लहर।